हेलो स्टूडेंट्स, भाई हम अपना थर्ड चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। ठीक है, अब बात आती है कि लीनियर इक्वेशन क्या होती हैं और टू वेरिएबल क्या चीज है। वो देखिए, लीनियर इक्वेशन होती है जिसकी हाईएस्ट पावर होती है, जो डिग्री बोलते हैं वो हमारी 1 हो। यानी कि अगर हमारी बात करें हम टू वेरिएबल में, क्या लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी कि वेरिएबल होते हैं हमारे अल्फाबेट। क्या होते हैं? अल्फाबेट, यानी कि ए बी एक्स वाई जेड कोई भी है, वो हमारे क्या होंगे? वेरिएबल होंगे। अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी कि दो वेरिएबल यूज हो गए। हम यहाँ पे मोस्टली एक्स और वाई यूज करेंगे। ठीक है भाई, क्या करेंगे? एक्स और वाई को यूज करेंगे। तो कैसे करेंगे वो देखिए कि जैसे मुझे कोई भी इक्वेशन दे दी, एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 4, ये मेरी एक लीनियर इक्वेशन है और दो वेरिएबल में है। ठीक है, तो हम फर्स्ट एक्सरसाइज है जो इसकी, उसके क्वेश्चन करते हैं। तो वो क्या है, वो आपको एक स्टेटमेंट की फॉर्म में दे रखा है। ठीक है ना, वो आपको साइड में शो हो रहा होगा क्वेश्चन कि आपको साइड दे रखी है, स्टेटमेंट दे रखी है, और आपने उसकी क्या करनी है? लीनियर इक्वेशन बनानी है। क्या बनानी है? लीनियर इक्वेशन। तो क्वेश्चन क्या है वो पढ़ते हैं जरा। ठीक है, उसने दिया कि आफ्ताब टेल हिज डॉटर, आफ्ताब है कोई, उसने अपनी बेटी को बोला, क्या बोला? 7 years ago, 7 साल पहले, क्या बोला? 7 साल पहले, I was 7 times of times as old as you were then. 7 साल पहले आपकी जो एज थी, मेरी उस एज का 7 टाइम्स था। क्या? जो आफ्ताब ने अपनी लड़की को बोला 7 साल पहले जो आपकी एज थी, यानी कि 7 साल पहले जो उस लड़की की एज थी, तो आफ्ताब की एज कितनी थी? उसकी 7 टाइम्स थी। ठीक है, फिर उसने दोबारा बोला कि 3 years फ्रॉम नाउ, यानी कि अब से 3 साल आगे, यानी कि 3 साल बाद, तो उसकी एज कितनी होगी 3 साल बाद? आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू देन। क्या बोला कि 7 साल पहले जितनी एज थी वो कितने टाइम्स थी? 7 टाइम्स थी। और दूसरा क्या बोला? 3 साल बाद जितनी एज होगी, 3 साल बाद जितनी एज होगी उसका 3 टाइम्स होगा। तो अब यहां पे दो जो अल्फाबेट हैं या वेरिएबल है वो हमारे क्या बने? क्या बने? एक तो आफ्ताब बना भाई, क्यों? एक तो आफ्ताब की बात हो रही है और दूसरी उसकी डॉटर की हो रही है। किसकी हो रही है? डॉटर की। यानी कि कौन कौन है इसमें वेरिएबल? आफ्ताब है और उसकी डॉटर है। तो मैं आफ्ताब को तो एक्स से डिनोट करता हूं और डॉटर को वाई से। ठीक है ना, क्या किया मैंने? लेट आफ्ताब इज इज एक्स, और आफ्ताब डॉटर की क्या लेट की? आफ्ताब डॉटर्स इज वाई। ठीक है, क्या कर लिया? एक्स और वाई उनको लेट कर लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है ये? अब एक चीज हम नोटिस करेंगे, क्या? जब उसने बोला कि 7 साल पहले, है ना, अगर मैं अब आपसे क्वेश्चन पुट कर रहा हूं कि अगर अब आपकी एज 15 ईयर्स है, अब आपकी एज 15 ईयर्स है और आपकी सिस्टर की एज 12 ईयर्स है। ठीक है, तो आप एक चीज बताओ, 3 साल पहले आपकी एज कितनी थी और आपकी सिस्टर की एज कितनी थी? ठीक है ना, वहां से आपको क्या पता लगेगा कि 3 साल पहले दोनों की एज 3 साल कम थी। ठीक है ना, यानी कि जब आपकी एज 12 साल की थी तो आपकी सिस्टर की एज क्या थी? 9 ईयर्स थी। यानी कि जब इसने बोला मुझे 7 साल पहले, तो 7 साल मैंने आफ्ताब की एज से माइनस कर दिया और 7 साल उसकी डॉटर की एज से माइनस कर दिए। ठीक है भाई, दोनों से माइनस कर दिए। बट उसने क्या बोला फिर कि जो एज आफ्ताब की है वो किसकी 7 टाइम्स है? उसकी
डॉटर की मैंने क्या मानी थी, y। अगर मैं इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, अपने फादर की एज के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x माइनस 7 इज इक्वल टू 7y माइनस 49। भाई सभी को एक साइड लेके आते हैं। x माइनस 7y प्लस 49 इक्वल टू 0। ठीक है, सिंप्लीफाई किया तो x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल टू 0। ठीक है, और दूसरी कंडीशन क्या बोली उसने, दूसरी कंडीशन जो बोली वो बोली कि 3 साल बाद, यानी कि अब से 3 साल आगे, यानी कि x प्लस 3 और y प्लस 3। अब वो कितने टाइम्स हो रही थी, कितने टाइम्स हो रही थी, 3 टाइम्स, यानी कि 3 टाइम्स हो रही थी। ठीक है ना, सिंप्लीफाई कर देते हैं भाई। x प्लस 3y प्लस 9, x प्लस 3 माइनस 3y माइनस 9 इक्वल टू 0। सोल्व करते हैं भाई, x माइनस 3y और माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक है ना, अब हमारी इक्वेशन क्या आ गई, एक तो होगी x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल टू 0, और एक होगी हमारी x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। अब बात आती है जी क्या, कि सर हमने यहां भी देखा और यहां इन तीनों इक्वेशन से नोटिस किया कि x और y तो वेरिएबल हैं हमारे, क्या है, x और y तो वेरिएबल हैं, बट y के आगे 7 है, यहां y के आगे 2 है, यहां 3, ये क्या है, ये क्या है, तो ये हमारे होती है जो लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, वो क्या होती है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। क्या होती है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, यानी कि a b और जो ये c होते हैं हमारे कोफिशिएंट होते हैं। क्या होते हैं, कोफिशिएंट। ठीक है भाई, यानी कि हम पहली क्लासेस में करते थे कि कोई इक्वेशन दे रखी थी और हमसे पूछता था कि उसका कोफिशिएंट क्या है, यानी कि उसका मल्टीपल क्या है, तो वो हम क्या देखते थे, जो उसके साथ मल्टीप्लाई किया जाता था वो उसका कोफिशिएंट होता था, यानी कि ए बी और सी। यानी कि यहां देखें अगर तो x का कोफिशिएंट कितना है 1, y का विद साइन आता है -7 और c का 42। ठीक है भाई, देखिए भाई उसके बाद आता है कि हमें ये ग्राफिकली शो करना है। ठीक है, ग्राफ कैसे बनाना है वो देखते हैं। मेरी ये दो इक्वेशन आई थी, x माइनस 7y इक्वल टू प्लस 42 इक्वल टू 0, और जो दूसरी इक्वेशन आई थी x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। अब पहले एक इक्वेशन को लेते हैं, उसको ग्राफ पे शो करते हैं। तो ग्राफ पे शो करने के लिए सबसे पहले हमारा काम क्या होता था कि हमें कोई टेबल बनानी होती थी। क्या टेबल बनानी होती थी जिसमें हम x की वैल्यू या y की वैल्यू ऐड करते थे और जो दूसरी वैल्यू है वो आती थी। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इनमें से एक वेरिएबल को एक साइड में रखेंगे और बाकी सभी को दूसरी इक्वल टू के साइड में भेज देंगे। ठीक है, वहां से देखने क्या आएगा, x इज इक्वल टू आया 7y माइनस 42। ठीक है ना भाई, मैं पहले लेके गया 42 को माइनस का हो गया, 7y उस साइड जाके पॉजिटिव हुआ। ठीक है, अब बनाते हैं टेबल। भाई टेबल बनाते हैं तो वैल्यूज कैसे रखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि अगर मैं रखता हूं 0 1 2 तो मेरी वैल्यूज कितनी ज्यादा आएंगी, 40 42 35 ऐसे आएंगी। ठीक है, तो उसका सॉल्यूशन क्या है कि सबसे पहले तो x की वैल्यू लिखेंगे हम, y की वैल्यू रखी मैंने 6, क्या लिखी 6 लिखी, तो मेरी 6 रखने पर y की वैल्यू अगर मैं 6 रख रहा हूं तो x इज इक्वल टू आ रहा है मेरा 7 इंटू 6 माइनस 42, और 7 6 का कितना होता है 42, यानी कि y की वैल्यू कितनी रखी है 6 और x की वैल्यू कितनी आई है 0। ठीक है, अब y की वैल्यू मैं रख रहा हूं 5, तो मेरी x की वैल्यू आएगी 7।
ठीक है, अब थर्ड क्या रखें भाई, थर्ड क्या रखें, थर्ड रख रहे हैं हम 7। क्या रख रहे हैं 7। तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, 7 7 जा 49, 49 माइनस 42 7। ठीक है, 5 रखी थी तो -7 आएगी भाई, अगर 5 रख रहा हूं तो माइनस के 7 आएगी। ठीक है, चलो भाई अब दूसरी इक्वेशन उठाते हैं, यानी कि क्या लिया मैंने, x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, वही सेम काम करेंगे, 3y प्लस 6। ठीक है, अब बनाओ, टेबल बनाते हैं। अब देखा मैंने कि अगर मैं y की वैल्यू पॉजिटिव रखूंगा तो इंक्रीज होती जाएंगी वो वैल्यूज। ठीक है ना, अगर मैं y की वैल्यू पॉजिटिव रखूंगा तो वैल्यू बढ़ के आती जाएंगी। तो मैं क्या करूंगा, y की वैल्यू है वो नेगेटिव रखनी स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, y की वैल्यू मैंने -2 रखी, तो -2 इंटू 3 -6, -6 प्लस 6 0, -1 रखी तो क्या आई प्लस के 3, और 1 रखी 0 रखी तो क्या आई 9, नहीं 0 आई तो हमारी क्या वैल्यू आई 6। ठीक है भाई, अब करते हैं इसको ग्राफ पेपर रेशियो। भाई हम नॉर्मल ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, तो ग्राफ में क्या होगा, यहां क्या होगा x, इस साइड x डैश होगा, यहां क्या होगा y, और यहां y डैश। अब आपको मैक्सिमम वैल्यू क्या चाहिए, x में तो चाहिए 7 और -7, और y में भी 7 6 7 तक चाहिए। तो ठीक है भाई, हम बना लेते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, 5 और 6 और 7, ये x हमारा यहां है। ठीक है, ऐसे ही माइनस में 1 2 3 4 5 6 और 7, -1 -2 -3 -4 -5 -6 और -7। ठीक है भाई, ऐसे ही x y में मानेंगे 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, 3 4 5 6 and 7। ठीक है, अब देखो भाई, सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि मेरी x की वैल्यू क्या है। मेरी x की वैल्यू कितनी है, 0 है। 0 कहां होता है, जहां ये कट करते हैं आपस में, यानी कि x की वैल्यू 0, y की 6 है। x का 0 कहां है, यही है, और y की वैल्यू 6, यानी कि मेरा पॉइंट कहां आ गया, ये आ गया भाई 0 6। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6। उसके बाद देखा x की वैल्यू -7, ये रही भाई, x की वैल्यू -7 और y की वैल्यू प्लस के 5, y की वैल्यू प्लस के 5। तो हमारी वैल्यूज कहां आई, यहां से लेके जाएंगे और यहां पे आएगी, ये हमारी वैल्यू होगी -7 और 5। ठीक है, और थर्ड जो वैल्यू है वो क्या आई, 7 और 7, कुछ यहां पे। ठीक है, यानी कि मेरी एक स्ट्रेट लाइन आ गई भाई। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा, हम इसको शो करेंगे। कैसे क्या करेंगे, x की वैल्यू कितनी है 0 और y की -2, यानी कि ये पॉइंट आ गया। उसके बाद x की वैल्यू 3, y की वैल्यू -1, x की वैल्यू 3, y की -1, यानी कि यहां कोई पॉइंट है। उसके बाद x की वैल्यू 6 और y की 0, यानी कि ये पॉइंट आ गया। तो ये एक मेरी स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, जो ये लाइन आई है इनकी इक्वेशन इन लाइंस में लिखी होती है। कैसे,
x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल टू 0 और x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू